नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आप डेली जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आप में से भी कोई टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी सेशंस है हमारा, जो ऑलरेडी चल रहा है। तो एट्थ मॉक टेस्ट है इसका, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसका पार्ट वन जो है वो पहले आ चुका था और पार्ट टू जो है आज करवा रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ घर बैठे तैयारी करना, डिटेल में क्लासेस करना, तो आप 7591046600 में संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक 9 बजे जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, मॉर्निंग में 9 बजे। आपको 2 दिन पॉलिटी का मिलेगा, 2 दिन आपको ज्योग्राफी का मिलता है। तो 2-2 दिन करके या 3-3 दिन हम करके डिवाइड करेंगे। 3-3 डेज कर लेते हैं। 3 डेज जो है, पहले 3 दिन पॉलिटी, लास्ट के 3 दिन जो है ज्योग्राफी आपको टेस्ट में मिलती रहेगी। डेली मॉक टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट करते रहिए। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको टॉपिक वाइज हैं, जो डिटेल में आपको टिल एग्जाम डेट तक मिलते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का टॉपिक जो है वो देखते हैं। तो आपने पिछले जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस मॉक टेस्ट, तब भी हमने मौलिक अधिकार डिस्कस किया था, उसका पार्ट वन था। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए आज इसका पार्ट टू है कि इसके जो उस दिन क्वेश्चन किए थे उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 मौलिक अधिकार है। जो एक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, या फिर 19 F जो था आपका, उसको हमने क्या कर दिया था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। रिप्लेस करके अब उसको लीगल राइट घोषित किया है और 300A में रखा गया है। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वेलिटी है ये दोनों। देन उसके बाद 33 और 34 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन 25 से लेके 28 तक जो है वो आपके राइट टू रिलीजन है, यानी कि फ्रीडम राइट टू रिलीजन, यानी कि आपको स्वतंत्र है अपने धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को अपनाने की। फिर है 29 और 30, ये आपकी बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। और फिर है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब चीजें जो है हमने उस दिन भी देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने। चलिए तो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य डैश तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सभी को पता है कि बच्चों के लिए जो है आर्टिकल 21A में 21A जो है वो ऐड किया गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। कब जोड़ा गया था इसे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में तो इसको ऐड किया गया था। इसमें बोला गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। आज मैं बोर्ड में नहीं ले रही हूँ क्लास, आराम से बैठ के क्लास ले रही हूँ, तो इसलिए आज आप मेरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। बाकी क्लास में कोई आपको जो है इश्यू नहीं आएगा, क्लास में आपको पूरे अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो क्लास में पढ़ रखा है मेरे साथ आपने कि अगर कोई व्यक्ति जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति के साथ जो है किस तरह का जो है पेश किया जाता है, व्यक्ति के साथ पेश जो है मतलब किस तरह से पेश आते हैं। तो देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद अगर हम 20 की बात करें तो 20 में है कि अपराधों के लिए संरक्षण, कि मान लो अगर आपने अपराध किया है तब भी आपके कोई ना कोई तो मौलिक अधिकार है ही। तो अपराधों के लिए भी सजा के संबंध में अगर आपको सजा दी भी जानी है
तब भी आपको क्या दिया जाता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके मौलिक अधिकारों का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है। तो सजा संबंध में संरक्षण भी दिया जाता है। फिर आरोपित व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या फिर कोई विदेशी हो, मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ जो है उसको क्या दी जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। धर्म की स्वतंत्रता आपको सबको पता है 25 से लेकर के 28 तक है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 1। फिर है असत्य बताना है यहाँ पर। ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है क्योंकि मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हैं। फिर है ये उपासना करने की स्वतंत्रता देता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, देखो नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन थे ये बातें बिल्कुल सत्य थी, बिल्कुल ट्रू है, हमारे संविधान में लिखी गई है 25 से 28 तक। और जो आपकी ऑप्शन नंबर डी थी वो नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 25 से लेकर के 28 अभी बताया, धार्मिक स्वतंत्रता की क्या देता है, गारंटी देता है। मतलब यानी कि यहाँ पे बताया गया है, अगर हम देखें भारत के संविधान के भाग 3 में जो आपके फंडामेंटल राइट है 25 से 28 तक जो है बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता की। अब धर्म की स्वतंत्रता की बात करें 25 में जो है आप अंतकरण की, धर्म को अब मतलब मानने की, उपासना करने की, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। 27 में व्यक्ति जो है किसी भी विशेष धर्म का प्रचार कर सकता है। 28 के अंदर राज्य से जो है पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस तरह की बातें की गई हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां पे दे सकते हैं, जैसे बताया है मैंने स्पेसिफिक। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर जो हमारी प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल में जो वर्ड का यूज किया गया है वो सेकुलर वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, रोंग है, जो सत्य नहीं है। ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, या फिर ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, या फिर ये सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं, या फिर ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों का प्रबंधन की संबंधित है। तो अभी बताया मैंने कि धार्मिक रिलेटेड कोई भी प्रबंधन करना होता है तो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 26 जो है वो आपको धर्म के जो है मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे इंटरनेट की बात की जा रही है, तो इंटरनेट की पहुंच के लिए जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया वो 19A का जो है 19 का पार्ट ए, इसमें इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, वहां पे पहुंचना ही चाहिए भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इंटरनेट की पहुंच है जो है वो क्या है आपका, वो भी आपका मौलिक अधिकार है, ताकि इंटरनेट की पहुंच को जो मौलिक अधिकार का रूप देने या फिर डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिससे क्या है कि 2017 की अगर हम बात करें, मार्च 2017 में क्या हुआ था, मार्च 2017 की अगर बात करें तो केरल राज्य ने जो है हर एक नागरिक के लिए भोजन, पानी, शिक्षा, इंटरनेट ये सब मौलिक अधिकारों में रखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के डैश के तहत इंटरनेट
की पहुंच मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19। 19 तो हमें पता है कि रिलेटेड टू क्या है, इंटरनेट। लेकिन किस में बोला गया कि ये भी है किसका क्या मौलिक अधिकार है, तो 21 के अंतर्गत। सॉरी, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एक सेकंड रुकेंगे, मैंने गलत तो नहीं बता, नहीं 21 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 19 ही आपका आंसर है, सही आंसर 19 ही है। ठीक है, तो राइट आंसर 19, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई जो लॉ है या प्रोसेस है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आपको सोने का अधिकार, उठने का अधिकार, चलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, या फिर आपका स्वास्थ्य का अधिकार जो है, या जो है आपको पता है 6 साल से 14 साल तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं किस में बोले गए हैं, 21 में। जीने का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस में की गई है। तो सब जानते हैं कि किस आधार पर, आधार 5 आधार रखे गए थे, हमने कहा था धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है, या नस्ल के आधार पे कोई भी किसी के साथ जो है किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये 5 आधार जो है रखे गए थे, और किस में बात की गई है इस तरह की, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें भेदभाव की मनाही है, तो भेदभाव की मनाही पे लिए 5 आधार है, ये वाले, इन आधारों पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज की बात करें, या शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर और प्रशासन का अधिकार देता है। तो देखो, धार्मिक जो है, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद का जो अधिकार है वो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल था। तो यहाँ पे अनुच्छेद 30 की बात करते हैं, ये बात करता है माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी के जो है, यानी कि जो अल्पसंख्यक या संख्या में कम है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कि अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग करना, तो आप जो है घर बैठे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको लाइव क्लासेस होती हैं, जो लाइव होती है उसकी ही हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं साथ में। इन केस अगर आप कभी लाइव ना लगा पाओ तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में कवर कर सकते हो। जो भी क्लासेस होती हैं उसके पीडीएफ नोट्स, आपके क्लासेस नोट्स रहते हैं, प्लस आपके जो है डेली मॉक टेस्ट रहते हैं, प्लस आपके आने वाले समय वीकली टेस्ट भी रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है, क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या ड्यूरेशंस रहेगी, क्या फी रहती है, वो सब चीजें आप 7591046600 पे कांटेक्ट करके देख पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और बैच ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी, और आप अच्छे से जो है मॉक टेस्ट कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हिस्ट्री की क्लास में।